हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल एक्सरसाइज 9.3। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, लेट्स से ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी। ये कहता है सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डायमीटर लेना है ए बी को, यानी साइड की जो ट्रायंगल की दो साइड है उनको डायमीटर लें। चलिए हम ले लेते हैं ए बी को डायमीटर ले लेते हैं और ए सी को ले लेते हैं। अगर मैं ए बी को डायमीटर लेता हूं और सर्कल बनाता हूं तो देखिए मेरा सर्कल कुछ इस तरह से आया। उसी तरह से कहता है कि आप इसको भी डायमीटर लें और एक और सर्कल बनाइए। लो जी, हमने बना दिया। अब ये कहता है कि ये प्रूव करें आप कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो पी हमारा है, ये इस लाइन पे लाई करता है। ये प्रूव करो, क्योंकि देखिए अभी तो मैंने विदाउट मेजरमेंट सर्कल बनाए हैं, तो अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका ये पॉइंट जो है वो बीसी पर ही आएगा। बट क्योंकि मैंने मेजरमेंट के बिना ही बना दिए हैं, तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि यस, ये पी पॉइंट जो है इस बीसी लाइन पर ही लाई करता है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन है हमारे पास टू सर्कल्स, ठीक है, और डायमीटर ए बी एंड ए सी, ये डायमीटर है, और ए बी सी इज ए ट्राइंगल। अब हमें यहां पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ये पी पॉइंट जो है वो बी सी पर लाइन करता है, यानी बी पी सी इज अ लाइन, पी लाई ऑन बी सी। ये हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में आप क्या करें, एक काम करें, पी पॉइंट पर आप जो है ज्वाइन करा दें, ऐसे इस ट्रायंगल को पूरा कर लें आप। ये तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये राइट, और उसी तरह से आप बी से भी ज्वाइन करा दें ऐसे। तो अब अगर आप ध्यान से देखें सॉल्यूशन के अंदर, तो ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। हमारे पास ए पी सी 90 हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल। जबकि हमारे पास दूसरा ये वाला एंगल जो है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी, वो भी हमारा 90 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, ऑन डायामीटर ए सी एंगल ए पी सी इज 90। क्यों है भाई, एंगल इन सेमी सर्कल। एक नंबर डाल देते हैं। उसी तरह से अगर मैं ये डायमीटर ले लेता हूं ए बी, ऑल्सो ऑन डायमीटर ए बी, कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन सेम है, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, राइट। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो भाई। जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है भाई, एपीसी और दूसरा एपीबी, और राइट साइड में क्या है भाई, 90 प्लस 90, और ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 180। और एपीसी और एपीबी देखो जरा, एपीसी और एपीबी को मिलाकर के 180 हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ
कि हमारे पास अगर 180 कब होता है, जब एक लाइन होती है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे भाई APB इज ए लाइन, APB, देयरफॉर APB हो गया ये हमारे पास APB, और वी विल से देयरफॉर APB इज अ लाइन। इसका मतलब ये P पॉइंट जो है किस पे लाई करता है, BC पर। इट मींस P point lie on BC। Hence question number 11, ABC ADC two right angle triangles with common hypotenuse AC, prove that angle CAD equal to CBD। देखो यहां पे आपको ना कोई फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद फिगर बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सर्कल बना लो। लेट से ये एक सर्कल है आपके पास, यहां पे उन्होंने कहा भाई हाइपोटेनस जो है ना कॉमन है, तो सबसे पहले आप ना एक हाइपोटेनस ड्रॉ कर लो। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC, ये मेरा A है और ये मेरा C है, राइट। अब जैसा बोला गया कि ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल है, तो राइट एंगल हम मान लेते हैं भाई, यहाँ पे A तो आ ही चुका है, C भी आ चुका है, तो ये एंगल ले लेते हैं हमारे पास B, जो कि कितना है 90 का है। इसी तरह से सेम साइड पे हम ले लेते हैं C, हाइपोटेनस जो है वो कॉमन है दोनों का, इसलिए हम इसी पर बना रहे हैं एंगल अपना D। तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ADC, और एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो सबसे पहले आप लिखो गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है भाई आपको, आपके पास है दो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC is right angle triangle at angle B and angle D with common hypotenuse, hypotenuse common है, with common hypotenuse, और हाइपोटेनस का नाम हमने क्या दिया है, AC। अब आपको प्रूव क्या करना है वो लिखिए। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, यानी हमारा CAD कहां पर है, देखो भाई CAD ये एंगल है, और CBD, CB और D, देखो यहां से अगर इसको ज्वाइन करूंगा तो बनेगा वो, यानी ये मुझे प्रूव करना है, ये एंगल। ठीक है, आप चाहे तो यहां पे नंबर भी डाल सकते हैं 1 और 2, हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन में, वो लिखेंगे प्रूफ। हमारे पास एंगल B इक्वल टू है एंगल D के, दोनों 90 के हैं, गिवन है, ठीक है, गिवन, और इनका जो हाइपोटेनस है वो कॉमन है, राइट। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, AC क्या है भाई, इसका मतलब वो डायमीटर है। क्यों हुआ भाई ये बताओ जरा, AC इज डायमीटर, क्योंकि सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर वो 90 है तो वो सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल है तो एंगल 90 होगा, राइट। हम लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल। क्लियर। तो AC हमारा हो गया डायमीटर। अब ये AC अगर हमारा डायमीटर है और CD कोड है, आप देखो ध्यान से, CD कोड है ना, CD इज अ कोड। अब जब CD कोड है तो हमने आपको बताया था कि भाई अगर एक कोड हो
राइट, और ऐसे एक एंगल बन जाए और एक एंगल और ऐसे बन जाए, तो ये क्या होते हैं? एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ध्यान से देखो कि सीडी के ऊपर एक तो ये एंगल बन गया जी, और दूसरा एंगल ये बन गया। देखो बन रहे हैं ना दोनों एंगल, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, राइट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यू कैन से एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। क्यों है भाई? जवाब जरूर लिखना है, एंगल इन सेम सेगमेंट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 12 कहता है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाइए? फिगर बनाइए, और फिगर के अंदर आपने क्या बनाना है? साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना है। एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है जो कि साइक्लिक हो, राइट। तो देखिए साइक्लिक पैरेललोग्राम कौन सा होता है भाई? जिसके चारों पॉइंट किस पर लाई करते हो? सर्कल पे। हमने एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बना लिया, और अब हमें यह प्रूव करना है कि ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। इट मींस रेक्टेंगल क्या होता है भाई? जिसके एंगल, चारों एंगल किसके होते हैं? 90 के होते हैं। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि भाई ये जो है ना, ये क्या है? रेक्टेंगल है। क्लियर? तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारे पास ABCD इज साइक्लिक। अब हमें प्रूव क्या करना है? वो लिखेंगे टू प्रूव करना है कि ABCD इज रेक्टेंगल। अब हम लिखते हैं प्रूफ। तो देखो सबसे पहले तो यहां पे बोला गया ABCD साइक्लिक, और मैंने आपको बताया है सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। गिवन में क्या बोला भाई? ABCD इज साइक्लिक, और अगर कोई साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई? अपोजिट एंगल का सम 180। इसका मतलब हुआ कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, राइट। एक नंबर डाल दीजिए और साथ में जवाब जरूर लिखिए। क्या लिखेंगे? सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? बट अब एक पॉइंट और नोट करें आप, क्योंकि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अंदर ये एंगल जो है हमारा, देखो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल। ऑल्सो एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों है भाई? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 2 नंबर डाल दें तो हम यहां क्या कर सकते हैं? C की जगह वैल्यू रख सकते हैं A फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? हम रख देते हैं C की जगह A रख देते हैं। ये हो गया ट्वाइस A इज इक्वल टू 180, और दिस इंप्लाइज ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू 180, और एंगल A यहां से कितना आ जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 होता है तो बाकी एंगल भी 90 ही होते हैं, राइट। सिमिलरली भी कह सकते हैं आप, सिमिलरली एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90, राइट। ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? तो यहां हमने प्रूव कर दिया कि भाई हमारे पास ये सारे एंगल 90 हैं। तो हम क्या रिजल्ट देंगे? यहां पर बोलेंगे हम बोल सकते हैं इसको सीधा सीधा, ये हटा देते हैं, यहां इसकी जगह लिख देते हैं
therefore it is a rectangle, therefore it is a rectangle. तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।